पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी एक सवाल है। पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव है। पप्पू जी पहले पीछे एक मिनट आपने भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जी ने। गिरिराज सिंह का ट्वीट है कि हिंदू पाकिस्तान में अब 1% भी नहीं बचा है, यहाँ भी खतरा है। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो बटोगे। भैया मैंने कहा, भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करें। फांसी का प्रावधान होगा। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब के। गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया सबसे बड़का चोर सब तो बैठे हैं। आप छोटी मछली को पकड़ के, दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए। लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी का जो नाम आया और भी लोग। भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। बताइएगा सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कह दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए। और हमने यही बात कही। हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। तेजस्वी फोबिया हो गया क्या सर? आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? सैया हो गए हैं। अब हमको ज्ञान मत सिखाओ। बंद कर दो। जिसको प्रतिज्ञा दिलाए हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, 99% लोग, जो लोग यह कहते हैं कि 15% गांव में और 14% मर्द शराब पीते हैं, हम उनसे यह जानना चाहेंगे, यह जो आपके पास डाटा है ये शराब, जहरीली शराब का डाटा नहीं है। जहरीली शराब पीने वाले जो औरत और मर्द हैं उसकी कोई डाटा नहीं होती है, क्योंकि वो अवैध बनता है, अवैध बिकता है। बनाने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचवाने वाले लोग अवैध होते हैं, और पीने वाले गरीब होते हैं। तो उसका कोई डाटा नहीं है। बचा शराब जो आता है, इंग्लिश शराब, और जो लोग पीते हैं उसमें यदि 15% हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि गांव में पीते हैं, तो 15% में 95% तो नेता और पदाधिकारी पीते हैं ना नेताजी। 15% में पुरुष में सबसे ज्यादा तो पैसे वाले और ये लोग पीते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम पीते हैं। और जिसको जेल की बात आप कर रहे हैं वो तो देसी शराब पी करके जेल में बंद हुए हैं, जहरीली शराब पी के बंद हुए हैं। वो शराब पी करके तो बंद हुए नहीं, वो शराब पीने वाले और खरीदने वाले बिल्कुल लोग अलग हैं। उतना महंगा शराब खरीदने की क्षमता गांव के जो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं है नेताजी। ये समझ और ज्ञान कब होगी आपको? जो प्रतिज्ञा लिए देश विदेश में जाके सब
हम जानना चाहेंगे जो लोग बोलते हैं शराब के बारे में उनसे कि शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं, सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं, नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, पंचायत में शराब बन रहा है उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं, सरपंच को पता है या नहीं, पंचायत सचिव को पता है या नहीं, थानेदार को पता है या नहीं। फिर तमिलनाडु और केरल के तट पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में, पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहां के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा, वहां के थानेदार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी बैठा करके उसको प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आप एक कानून बनाइए कि आजीवन वहां के थानेदार, फिर उसको नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। आप प्रावधान लाइए। आप 20 सालों में 2-2 बार सबकी सरकार बनी, आपने कोई प्रावधान नहीं लाया। आप केरल और तमिलनाडु से नहीं सीखे, अन्य स्टेट से आपने नहीं सीखा। केरल में सरकारी शराब बेचे जाते हैं, कोई ठेका नहीं होता है, तो आप पॉलिसी चेंज कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम आते ही शराब खुलवा देंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि शराब खुलवाना और रेवेन्यू को इकट्ठा करना सवाल नहीं है। सवाल है जहरीली शराब बंद कब होगी। जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं? जहरीली शराब पर मरे हुए लोगों की मदद करने की औकात और हैसियत किसी को है या नहीं? जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं? कौन लोग जहरीली शराब बनाते हैं? वो लोग आज तक जेल क्यों नहीं गए? थानेदार 1 महीने के लिए बाय द वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। चौकीदार, दफेदार को सस्पेंड करके बातें को ढक दी जाती है और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक, 29 अंतिम तक, और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं, नाम सहित मेरे पास आ रहा है किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानन में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके आप जला दिए?
और जो नेता यह कहते हैं सही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं और घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाढ़ में कहीं गए थे कि नहीं। 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेट, 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे, 9 जिला। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले पौधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं। और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वेनिटेड बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुसहरी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमक टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निषाद टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है। हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहा कुटौन पिसौन बेटा के नाम दुर्गा दास, वो भी क्रांति कर रहा है। वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा, वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। वो तो बेचारे नहीं रहे, गांधी के आत्मा को दुखी होगा। नीतीश